नाजरीन, आपने अक्सर सड़कों पर बड़े बड़े टैंकर देखे होंगे जिन पर लिखा होता है पेट्रोलियम। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये पेट्रोल, डीजल और केरोसिन कहां से आते हैं? वो काला और गाढ़ा सा माए जो जमीन की गहराइयों से निकाला जाता है, जिसे हम कच्चा तेल या काला सोना कहते हैं, जो हमारी गाड़ियों को रफ्तार देता है, बड़े ट्रकों को ताकत बख्शता है और जहाज़ों को आसमान की वसतों में परवाज अता करता है। आखिर यही काला और चपचपा माए कैसे पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाज़ों के ईंधन में बदला जाता है? आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, सो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, करोड़ों साल पहले ना ये शहर थे, न गाड़ियां, न कारखाने। जमीन का ज्यादातर हिस्सा वसी और गहरे समंदरों से भरा हुआ था। इन समंदरों के अंदर बेशुमार छोटे बड़े जानदार बसते थे, जिनमें नन्हे नन्हे जानदार और पौधे भी शामिल थे। ये छोटे जानदार, जिन्हें साइंस की जबान में प्लैनेक्टन कहा जाता है, खरबों की तादाद में समंदर की तह के करीब तैरते थे। जब ये जानदार और पौधे अपनी जिंदगी मुकम्मल करते तो उनके मुर्दा अजसाम समंदर की तह में जाकर जम जाते। वक्त गुजरता गया, सदियों पर सदियां बीतती गईं। उन मुर्दा अजसाम के ऊपर रेत, गौद और मिट्टी की तहीं पड़ती गईं। आहिस्ता आहिस्ता ये तहीं इतनी भारी हो गईं कि नीचे दबे अजसाम पर एक जबरदस्त दबाव कायम हो गया। ये दबाव किसी प्रेशर कुकर जैसा था, जहां अंदर की चीजें धीरे धीरे गलने और पकने लगती हैं। लेकिन यहां एक बड़ी खास बात यह थी कि ये सब कुछ एक ऑक्सीजन से खाली माहौल में हो रहा था, यानी वहां सड़ने और मुकम्मल खत्म होने का अमल रुक गया। और यही चीज बाद में एक बड़े खजाने में बदल गई। जमीन के अंदर से निकलने वाली गर्मी ने भी अपना किरदार अदा किया। दबे हुए उन अजसाम को ये गर्मी मुसलसल पकाती रही। लाखों बरस तक ये अमल जारी रहा और उन जानदारों का ढांचा आहिस्ता आहिस्ता अपनी असल शक्ल खोने लगा। उनके जिस्म की कीमियाई साख्त बदल गई और ये एक नई चीज हाइड्रोकार्बन में ढलने लगी। दोस्तों, जब यही हाइड्रोकार्बन माए की शक्ल में होता है तो इसे हम कच्चा तेल या काला सोना कहते हैं। और जब ये गैस की सूरत में निकलता है तो इसे कुदरती गैस कहा जाता है। यही वो खजाना है जो आज हमारी गाड़ियों के टैंक भर रहा है, ट्रकों को ताकत दे रहा है और हवाई जहाजों को परवाज दे रहा है। लेकिन ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ। ये कुदरत की वो मेहरबानी है जिसने लाखों बरस में एक खजाना तैयार किया ताकि इंसान तरक्की कर सके और अपनी दुनिया को नई रफ्तार दे सके। लेकिन दोस्तों, जब ये काला खजाना यानी कच्चा तेल जमीन की गहराइयों में दबकर तैयार हो गया तो अब सवाल ये पैदा हुआ कि इंसान ने इसे वहां से निकाला कैसे? ये कोई आसान काम नहीं था। लाखों बरस तक दबे इस खजाने को तलाश करना अपने आप में एक बहुत बड़ी साइंसी और तकनीकी चैलेंज है। आज जो पेट्रोल, डीजल और केरोसिन आपके करीब पेट्रोल पंप पर मिलता है, उसके पीछे बरसों की मेहनत और साइंसदानों की जहानत छुपी हुई है। तेल को तलाश करने के लिए सबसे पहले साइंसदान और माहिरीन जमीन के नीचे मौजूद तहों का मुतालिया करते हैं। इस मकसद के लिए वो सिस्मिक सर्वे नामी एक जदीद तरीका इस्तेमाल करते हैं। इस अमल में बड़ी ताकतवर आवाज की लहरें जमीन या समंदर की तह में भेजी जाती हैं। जब ये लहरें नीचे मुख्तलिफ चट्टानों से टकराकर वापस आती हैं तो उनकी गूंज को खास मशीनों से रिकॉर्ड किया जाता है। फिर कंप्यूटर पर इन लहरों का तज्जिया करके जमीन के नीचे की एक 3D तस्वीर बनाई जाती है। इस तस्वीर से पता चलता है कि कहां तेल के ज़खायर होने के ज्यादा इम्कानात हैं। लेकिन सिर्फ अंदाजा लगाना काफी नहीं होता। जब साइंसदानों को लगता है कि किसी जगह तेल मौजूद है तो असल इम्तिहान शुरू होता है खुदाई का। समंदर के बीच या जमीन पर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं जिन्हें ऑयल रिग कहा जाता है। ये रिग किसी छोटे शहर की तरह होते हैं जहां सैकड़ों मजदूर और इंजीनियर कई कई हफ्तों तक काम करते हैं। इन रिग से हजारों फुट नीचे ताकतवर ड्रिल मशीनों के जरिए खुदाई की जाती है। ये अमल इंतहाई महंगा और खतरनाक होता है। कई बार ऐसा होता है कि अरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी वहां तेल नहीं निकलता। मगर जब किस्मत साथ दे और डैरल तेल के जखीरे तक पहुंच जाए तो वहां दबाव के बायस तेल और गैस जबरदस्त ताकत से ऊपर की तरफ भागते हैं। इस वक्त सूरत हाल किसी आतिश फिशां की तरह हो जाती है। लेकिन माहिरीन खास वालों और पाइपों के जरिए इस तेल और गैस को काबू में करते हैं ताकि ये नुकसान न पहुंचा सके। जब एक बार तेल काबू में आ जाए तो फिर उसे बड़े बड़े पाइपलाइंस के जरिए सतह तक लाया जाता है। वहां से ये तेल बड़े टैंकरों में भरकर बंदरगाहों तक पहुंचाया जाता है, जहां से ये ऑयल टैंकर जहाजों में भरकर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में रवाना होता है। ये वो लम्हा होता है जब लाखों साल पुरानी जमीन के अंदर की मेहनत हमारे हाथ लगती है। मगर अभी ये तेल बराह रास्त इस्तेमाल के काबिल नहीं होता, क्योंकि ये गाढ़ा, स्याह और चिपचिपा होता है।
जिसमें रेत, पानी, सल्फर और बहुत सी ऐसी चीजें मिली होती हैं जो सीधा इंजन में डालने से नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए इसे साफ करने और अलग अलग ईंधन में तब्दील करने के लिए बड़े बड़े रिफाइनरी प्लांट्स में भेजा जाता है। रिफाइनरी को अगर आप देखें तो ये किसी आम फैक्ट्री की तरह नहीं लगती, बल्कि एक पूरे शहर जैसी दिखाई देती है। यहाँ बड़े बड़े पाइप, ऊंचे ऊंचे टावर्स और चमनियां लगी होती हैं जो दिन रात धुआं छोड़ती हैं। सबसे अहम अमल जो यहाँ होता है उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है। इस अमल की बुनियाद एक सादा सी हकीकत पर है कि हर माए का एक खास दर्जा हरारत होता है जिस पर वो उबल कर भाप में बदल जाता है। दोस्तों, सबसे पहले कच्चे तेल को एक बहुत बड़ी भट्टी में 400 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। जैसे ही ये तेल भाप में बदलता है उसे एक बहुत ऊंचे टावर में दाखिल किया जाता है जिसे फ्रैक्शनिंग कॉलम कहा जाता है। ये टावर नीचे से बिल्कुल ज्यादा गर्म और ऊपर जाते जाते ठंडा होता जाता है। जैसे जैसे भाप ऊपर की तरफ उठती है वो मुख्तलिफ हिस्सों में ठंडी होकर अलग अलग अज्जा में बदलने लगती है। टावर के निचले हिस्से में वो सबसे भारी मादे जमा हो जाते हैं जिन्हें हम बटुमीन कहते हैं। यही बटुमीन सड़कें बनाने और जहाजों के ईंधन में इस्तेमाल होता है। टावर के दरमियानी हिस्से में वो मादे जमा होते हैं जिन्हें हम डीजल, केरोसिन और जेट फ्यूल के तौर पर जानते हैं, जबकि टावर के सबसे ऊपर के हिस्से में सबसे हल्के मादे जैसे पेट्रोल और एलपीजी जमा होते हैं। यही वजह है कि पेट्रोल इतना हल्का और पानी जैसा लगता है, क्योंकि ये सबसे छोटे और हल्के हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स से बनता है। यहाँ तक पहुंचने के बाद भी कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल रिफाइनरी से निकलता है वो अब भी सीधा इस्तेमाल के काबिल नहीं होता। उसे मजीद बेहतर बनाने, साफ करने और जदीद इंजन के मुताबिक ढालने के लिए कई और अमलों से गुजारा जाता है। मिसाल के तौर पर क्रैकिंग का अमल, जिसमें भारी और कम कीमत वाले तेलों को तोड़कर ज्यादा पेट्रोल में तब्दील किया जाता है। इसके साथ ही सल्फर जैसी नुकसानदेह चीजों को निकाल दिया जाता है ताकि ये माहौल को नुकसान न पहुंचाए। और आखिर में इनमें खास केमिकल्स मिलाए जाते हैं जिन्हें एडिटिव्स कहा जाता है। ये एडिटिव्स इंजन को साफ रखते हैं, उसकी कारकर्दगी बढ़ाते हैं और नापसंदीदा आवाज या नेकिंग को रोक देते हैं। उसके बाद दोस्तों एक और अमल शुरू होता है जिसे डीसल्फराइजेशन कहा जाता है। इस अमल में ईंधन से सल्फर जैसी नुकसानदेह अशिया को निकाल दिया जाता है ताकि धुआं कम निकले और हवा ज्यादा साफ रहे। दुनिया भर में आजकल माहौल की आलूदगी को कम करने के लिए यही तरीके अपनाए जा रहे हैं ताकि गाड़ियां चलें भी और फजा पर बुरा असर भी न पड़े। फिर आखिर में इन ईंधनों को एक खास तोहफा दिया जाता है जिसे एडिटिव्स कहते हैं। ये एडिटिव्स छोटी छोटी मिकदार में पेट्रोल और डीजल में शामिल किए जाते हैं। उनका कमाल ये है कि ये इंजन को ज्यादा ताकतवर और देरपा बना देते हैं। ये इंजन को साफ रखते हैं, ईंधन की कारकर्दगी को बढ़ाते हैं और नापसंदीदा इंजन के बजने की आवाज को खत्म करते हैं। इसी वजह से जब आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं तो वो सिर्फ जलने वाला ईंधन नहीं होता, बल्कि एक ऐसा तैयारशुदा ईंधन होता है जिसमें माहिरीन ने कई साइंसी फार्मूले डालकर उसे बेहतरीन बनाया होता है। दोस्तों, अब सोच कर देखिए कि ये काला सोना कितना कीमती है। करोड़ों साल पहले मरने वाले समंदरी जानदारों से शुरू होने वाला ये सफर आज हमारी दुनिया को आगे बढ़ा रहा है। हमारी गाड़ियों को सड़कों पर दौड़ाता है, बसों और ट्रकों को सामान ले जाने की ताकत देता है, हवाई जहाजों को आसमान में परवाज देता है और यहाँ तक कि बिजली पैदा करने वाले कई प्लांट्स को भी ताकत फराहम करता है। अगर एक लम्हे के लिए ये ईंधन खत्म हो जाए तो पूरी दुनिया की मईशत रुक जाए, गाड़ियां सड़कों पर खड़ी हो जाएं, हवाई जहाज जमीन पर उतर आएं और कारखाने बंद हो जाएं। यही वजह है कि पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। ये सिर्फ एक ईंधन नहीं, बल्कि एक ऐसा खजाना है जो इंसान को तरक्की, रफ्तार और ताकत देता है। ये साइंस, टेक्नोलॉजी और कुदरत का वो तोहफा है जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुका है।